हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल यूपी एग्जाम। तो आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज और एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, जिसमें जिस बच्चे को परसेंटेज का ABCD भी ना पता हो वो भी आज सीख जाएगा हमारा परसेंटेज। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर से। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। अच्छा, इसको अगर दो शब्दों में तोड़ लें तो ये क्या बना हुआ है? एक है प्रति और दूसरा है प्लस शत। अच्छा, शत का मतलब क्या हो गया? 100। प्रति का मतलब प्रत्येक। प्रत्येक 100 में वो वैल्यू कितनी है ये मायने रखता है प्रतिशत। जैसे आपके पास 10 किताबें हैं, 10 में से 5 खराब हैं, तो कितनी अच्छी हैं? तो इसमें आप अभी बोल दोगे कि 10 में से 5 अच्छी हैं, 5 खराब हैं। पर अगर यही किताबें 100 होती, कितनी होती? 100, तो ये कितनी होती? 50% अच्छी, 50% खराब। पर ये निकालेंगे कैसे? अच्छा, एक बात बताते हैं, जो डिजिट में एक होता है वो 100% के बराबर है। कोई भी चीज़ परसेंटेज में 100% पूरी होती है और भिन्न में एक पूरी होती है। जैसे आपसे कह दिया जाए एक किताब, तो वो कितनी हो गई? पूरी हो गई। और अगर कह दिया 100% किताब, तो भी उसे पूरा माना जाएगा। मतलब एक भिन्न में हो और 100% में हो तो वो बराबर माने जाते हैं। अच्छा, प्रतिशत का मतलब देखना, एक बिल्कुल बच्चों वाली बात बताऊं। जो प्रतिशत है, जैसे तो प्रतिशत में एक डंडा है, दो बिंदी हैं, मतलब कि ये इसमें चिपका हुआ है, ये इसमें चिपका हुआ है। अगर इसको हमें हटाना है, ये अभी गुणा में चिपका हुआ है भाई, बगल में चिपका है, हटाना है तो क्या करेंगे? भाग दे देंगे, बस सिंपल सा। जैसे आपके सामने लिखा है 50%, तो ये बगल में लिखा है मतलब गुणा में है। ये समझाने वाली बात है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 50 भागित, ये इसको क्या बोलेंगे? एक डंडा दो बिंदी। अगर 100 से भाग दे देंगे तो ये हट जाएगा। हाँ, तो ये कितना बचा? 1/2। अर्थात 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%। तो 1/3 बराबर कितना होगा? बराबर हो जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर 25%। 1/5 बराबर 20%। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ नोटिस करना है कि परसेंटेज, देखो पहले ये लिख देता हूँ पूरे, फिर उसके बाद बताता हूँ। 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर 10%। बस इतने ही हमें याद करना है, बाकी फिर इन्हीं के कंट्रीब्यूशन में निकलते चले जाते हैं। देखो, अगर हमें भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? देखो, हमारा एक लिखा है, अब इसमें हमको प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रतिशत चिपकाना है, प्रतिशत चिपकाना है। चिपकाएंगे कैसे? गुणा कर दो 100 का। तो देखो, ये डंडा हो जाएगा ऐसे, दो बिंदी हो जाएंगे ऐसे, बस हो गया कितना? 100%। एक बराबर कितना हुआ? 100%। अब ये मान लो, जैसे हमें बदलना है 1/3 को, किसमें? परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे हम? देखो, 1/3 परसेंटेज में बदलना है, तो इसमें मतलब 100 चिपकाना है, गुणा 100 बराबर 33 सही 1/3%। यहाँ से आशय क्या निकलता है कि अगर भिन्न से परसेंटेज में संख्या को चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब सीखते हैं परसेंटेज से भिन्न में बदलना। परसेंटेज से भिन्न में बदलना, सॉरी, परसेंटेज से भिन्न में बदलना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? अब मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 50%। अब इससे हमें प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत इससे हटाना, अभी इसमें चिपका हुआ है।
चिपका मतलब बगल में चिपका हुआ है, इसका मतलब ये गुणे में है, तो इसको भाग दे दें तो हट जाएगा। 50/100 बराबर 1/2। अर्थात परसेंटेज से भिन्न बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो चलते हैं अब अगले। मान लो हमने आपसे कह दिया 400 परसेंटेज को भिन्न में बदलो। तो अक्सर आदमी देखता है, देखो परसेंटेज चिपका हुआ है 400। अब इस परसेंटेज को हमें हटाना है, इस परसेंटेज को हमें हटाना है, तो कितने का भाग दे देंगे 100 का। कितना आ जाएगा 4, अर्थात 4 को हम 400% भी कह सकते हैं। अच्छा, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। मान लो राम की आय 20% बढ़ जाती है। राम, देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको हम लगा सकते हैं 3 तरीकों से। पहला तरीका, अब इस पहले तरीके में हम क्या देखेंगे, लिखा हुआ है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अब ये बताइए, अगर हम सीता की मान लेते हैं, ये बेसिक तरीका है, और गीता, ठीक है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो हमने गीता की मान ली कितनी 100, सीता कितनी मान ली 90, क्योंकि 10% कम है। ठीक है, अब कह रहा है गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, एक बात परसेंटेज में ध्यान रखते हैं कि जिसके पीछे से लगाओ, जिसके पीछे से लगाओ, तुलना उसी से करते हैं। जिसके पीछे से लगा हो तुलना उसी से करते हैं। देखिए इसमें किसके पीछे से लगा है, गीता की आय सीता की आय से, तो हमें तुलना किससे करनी है, सीता की आय से। अच्छा, एक बात बताइए, गीता की आय से सीता की आय कितनी ज़्यादा है 10, और किससे 90 से, 90 से 10 ज़्यादा है, कितने जब 90 से। हमें तुलना इस बार किससे करनी है, सीता की आय से, गुणा 100। कितना आ जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल, 100/9 बराबर 11 सही 1/9%। ये हमारा आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, कल हमने क्या सीखा था, 1/10 बराबर 10%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। इधर सीखा था 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। अच्छा, ये जो पूरी सीरीज होती है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ कि 10% कम है, तो हमें कुछ नहीं जाना है, 10% वाले से एक कम वाला, यानी ये वाला उठा लेते हैं, यही हमारा आंसर है। तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका फार्मूला बेस पे आधारित है। अच्छा, इसमें क्या देखा जाता है, प्रतिशत कमी ऑब्लिक अधिकता बराबर कुल कमी ऑब्लिक अधिकता गुणा 100/100 प्लस माइनस कमी ऑब्लिक अधिकता। ये एक फार्मूला है। अच्छा, इसमें हम क्या देखेंगे, प्रतिशत कमी, तो हमसे इस बार क्या पूछा है, प्रतिशत अधिक कितना, कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम ये कमी वाला हटा देते हैं। तो इससे हमारा फार्मूला क्या बना, अधिकता बराबर कितनी कमी हुई है 10/100 प्लस, इस बार क्या देखेंगे हम, अधिकता वाला 100 माइनस 10 गुणा 100, कितना बचा 100, 10/90 गुणा 100, टोटल हमारा कितना आ जाएगा 11 सही 1/9। यही हमारा आंसर है।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल यूपी एग्ज़ाम। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एस डी यादव का परसेंट चैप्टर के सॉल्यूशन। अच्छा, एस डी यादव बुक हमारे जीडी, पुलिस कांस्टेबल और एसआई भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आज हम चलते हैं परसेंटेज पढ़ने। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ, जो एक्सरसाइज का है। तो शुरू करते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, तो उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अच्छा, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई, तो माना कि कर्मचारी की पहले मजदूरी कितनी थी, 100 रुपये। पहले कब? पहले। अच्छा, अब जब इसमें 20% की कटौती की गई तो ये कितनी हो गई, 80। कितनी हो गई, 80, क्योंकि 100% में 100 में से अगर 20% कटाओगे तो 80/100, ये जस्ट आ जाए कितना, 80 के बराबर। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। अब क्या पूछा गया है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इस समय उसकी मजदूरी कितनी हो गई है, 80। इससे कितना लाना है, 100 से। अच्छा, ये बताओ, आपको जनरल से देखने में लग रहा होगा कि 20 घटा है, 20 ही बढ़ा दीजिए। नहीं, क्योंकि अब जो तुलना होगी किससे होगी, 80 से। अगर 80 से तुम 20 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 12×8 = 96। ये तो 96 भी पहुँचा, ये तो 100 पहुँचा ही नहीं। पर उसे कितना करना है, पुनः पहले की मजदूरी के बराबर। अच्छा, कितना बढ़ाना है, 20। कितने में से बढ़ाना है, 80 में से। इनटू कितने प्रतिशत में बढ़ाना है, 20 चौको 80, 25 चौको 100। तो अब जो है उसकी मजदूरी को 25% बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो पहले की मजदूरी के बराबर आ पाएगी। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम देखेंगे, अभी हमने एक सारणी पढ़ाई थी, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही, 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही, 2/3%। अच्छा देखो, इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, अगर एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, 20% की कटौती की गई, अब वृद्धि करना है तो उससे एक पहले वाला लग दो। ये एक साटिक है, इसका कोई फंडा नहीं है, पर इससे क्या सीख मिलती है कि जो जल्दी करना हो सवाल को तो इस प्रोसेस से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके चलते हैं तीसरे तरीके में। तो तीसरा तरीका क्या है बच्चों, देखो, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, तो हम लिख देते हैं 20 को ऊपर बटे 100 माइनस प्रतिशत कटौती। सॉरी, यहाँ भी अभी फार्मूला बेस पे ही लिखते हैं, तो ये ना लिख के लिखते हैं कटौती गुणा 100। तो कितनी कटौती हुई है, 20% बटे 100 माइनस प्रतिशत कटौती, मतलब 80 बचेगा, इनटू 100। ये एक फार्मूला होता है। अगर इसमें वृद्धि की होती तो यहाँ पे प्लस हो जाता, बस यहाँ पे वृद्धि लिख जाता। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 25%। तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। अच्छा, एक इसमें भिन्न से भी कर सकते हैं हम, वो तरीका भी बता देते हैं। तो भिन्न से करने के लिए हम देखेंगे 20% किसे कहते हैं, 1/5 को, 1/5 को। अच्छा, तो क्या है यहाँ पे, 5 अगर कर्मचारी की मजदूरी होगी उससे 1 घटा दिया गया, तो अब बची कितनी, 4। 20% की कटौती की गई, 5 में से 1 की कटौती की गई, तो कितना बचा, 4। अब कह रहा है पुनः मजदूरी को पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, 4 से कितना बनाना है, 5। कितना बढ़ाओगे, 1। कितने से बढ़ाओगे, 4 से, गुणा 100%, तो आ जाएगा 25%। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, नीचे हमेशा वही आता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए का वेतन बी के वेतन से 33%
33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा याद करो, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 1 कम है ना, तो ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर क्या होता है 33 सही 1/3%। अब हमें पहुंचना किस में है, 1/4 में कि 1/2 में। अब क्योंकि ये ज़्यादा वाला पूछ रहा है तो इसमें ज़्यादा वाले में पहुंच जाएंगे कितने में, 50% में। ठीक। अच्छा अब इसे ही हम करते हैं दूसरे तरीके से, तो ये दिखाते हैं हम दूसरा तरीका कौन सा है। हाँ, तो दूसरे तरीके से करने पर देखते हैं ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3 को भिन्न में क्या कहते हैं, 1/3। तो ए का वेतन 2 है और बी का वेतन कितना है, 3 है, क्योंकि एक कम है ये 2 आ गया। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1। कितने से ज़्यादा है, किसके पीछे से लगा हुआ है, ए के वेतन के, 2 × 100, तो कितना आया 50%। यही हमारा आंसर है। तो अभी एक और तरीका है जो अभी फार्मूला बेस बताया था, पर उससे ये सवाल जो है थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाएगा। देखो, कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा 100। अब लेकिन यहाँ पे अगर आप ये रखेंगे तो कितना आएगा, 100/3, कहते सही 1/3 को 100/3 लिख लेते हैं, 100 माइनस 100/3 × 100। अच्छा ये इसमें जाएगा कितना हो जाएगा, 100/3/200/3 गुणा 100। इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 50%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है, पूर्व मान में पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। देखो बढ़ाना है तो सीधा सीधा हमारा वही फार्मूला, 10% क्या कहते हैं, 1/10, 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11%, और 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। अच्छा हमें दाम को बढ़ाना है तो 1/10 से किसकी तरफ बढ़ेंगे, 11 सही 1/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर अब इसे करते हैं दूसरे तरीके से, 10% घटाया गया, जैसे मान लो 100 इसका मूल होगा तो इसे कितना कर दिया गया, 90 कर दिया गया। कह रहा पुनः उसी दाम पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखो पहले वस्तु का मान था 100 रुपये, अब हो गया वस्तु का मान 90 रुपये। अब हमें फिर से कितने पे ले जाना है, 100 पे, तो 90 से कितना बढ़ाना है, 10। कितने से बढ़ाना है, 90 से गुणा 100। तुलना किससे की जा रही, 90 से, 1 0 से 1 0 करता है, ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। क्लियर। अच्छा इसे ही करते हैं उस मेथड से जो एक फार्मूला सिखाया था अभी। कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी × 100। अच्छा 10% घटाया गया, कितने में से घटाया गया, 10 × 100। इसको सॉल्व करोगे 10/90 × 100, ये आ जाएगा हमारा 11 सही 1/9%। क्लियर। तो चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे पुनः उसी इस सेम क्वेश्चन, अभी 3 नंबर जो बताया है सेम क्वेश्चन, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया गया, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। अच्छा ये मतलब एक कोई वस्तु है जिसका कुल मूल्य होगा, उस पर टैक्स को 10% कम कर दिया गया। मान लो वस्तु होगी 100 रुपये की, ठीक है, उसका टैक्स जो है 10% कम कर दिया गया, तो अब वस्तु कितने की मिल रही है, पर आय वही बनी रहती है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 100 रुपये आय होगी, मान लो तब बेच रही हैं 100 वस्तुएँ, तो आय कितनी हुई, 100 रुपये में 100 वस्तुएँ बेची तो आय कितनी हुई, 10,000। अब इसका मूल्य हो गया 90, पर आय तो वही रही, आय है 10,000। अब वस्तुएँ कितने में बेच रही है,
90 रुपये में। तो अच्छा एक बात तो क्लियर है कि इस वस्तु का मूल्य मूल्य तो कम हो गया, तो इसका उपभोग अवश्य ही बढ़ गया होगा। तो उपभोग कितना हो गया होगा, काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9। उपभोग कितने प्रतिशत हो गया, 100 से हो गया 111 सही 1/9%। तो बढ़ कितना गया, इसमें से अगर 100 घटा दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 11 सही 1/9%। यही हमारा सही आंसर है। अच्छा इसके चलते हैं दूसरे तरीके पर। तो दूसरा तरीका क्या कहता है, 10% कम हुई तो मान लो 1/10 बराबर 10%, 1/9 बराबर है 11 सही 1/9%, 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। तो 10% कम हुई, बढ़ाने वाला जाना है तो बढ़ने वाला कहाँ पे है, 11 सही 1/9%। यही हमारा आंसर है। पर ये तरीका हमेशा काम तो आ जाएगा, पर ये हमेशा नहीं जाएगा। वो जैसे इसी को मान लो हम कर दें कि 7.5% कम हो तो फिर इसमें दिक्कत आने लगती है, कैलकुलेशन भी बढ़ जाता है। तो अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ, या इसी को। अच्छा एक तरीका है जो आपको कुछ लोगों बच्चों को कम समझ में आ रहा होगा, तो इसको एक साधारण भाषा में समझाते हैं। मान लो आपको एक बिस्कुट मिलता है 5 रुपये में, मान लो आपको एक बिस्कुट मिलता है 5 रुपये में, पार्ले जी का 5 रुपये पर बिस्कुट, ठीक है। आप दिन भर में खाते हो 4 बिस्कुट, तो टोटल कितने के मिले, 20 रुपये के आप बिस्कुट खाते हो। अब कह रहा है आय वही बनी रहती है, मतलब दुकानदार है जो उसके 20 रुपये के ये बिस्कुट बेच रहे हैं, ठीक है। और इसका टैक्स 10% कम कर दिएगा, मतलब जो 5 की मिल रही थी वो 10% कम में बेचने लगी। तो ये कितने में बेचने लगी, 5 से 10% कम यानी 4.5 में। तो अब ये बताइए, जब बिक्री का मूल्य यही है और वस्तु का दाम कम हो गया है, तो क्या वस्तुएं ज़्यादा नहीं बिकेंगी, ठीक। या इसे एक तरीके से समझ लो, मान लो वस्तु का मूल्य हो गया 4 रुपये और 20 रुपये उतने ही है जितने दुकानदार बेच रहा है। तो अब बताइए कितने वस्तुएं अधिक बेचने लगें, तो 4 रुपये में वस्तु मिलने लगी, 20 वस्तुओं में कितनी वस्तु मिल जाएगी, 5 वस्तु। तो ये बढ़ा। अच्छा इसमें एक तरीका होता है, बताता हूँ आपको, कि जो वस्तुओं की दर होती है, वस्तु की दर वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है वस्तुओं की संख्या के, वस्तुओं की संख्या के। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर वस्तु की दर 5 से 4 हो गई तो वस्तुओं की संख्या 4 से 5 हो जाएगी, ठीक। अगर वस्तुओं की संख्या 100 से 90 हो गई तो कीमत बढ़ जाएगी 90 से 100। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अभी आपको बताया था कि जब ये परसेंट चेंज हो जाता है तब वो वाला तरीका थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, आ उससे भी जाता है पर वो कैलकुलेशन टफ होने लगता है। अब देखते हैं, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो अगर बी की है 100 तो ए की कितनी है 60। अच्छा अगर ये 60 है तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो ये बताइए कितनी ज़्यादा है, 40 कितने में से ज़्यादा है, तुलना किससे, किसके पीछे से लगा हुआ है, ए से। जिसके पीछे से लगा होता है तुलना उसी से की जाती है, और जिससे तुलना की जाती है वो नीचे हमेशा रखा जाता है। 40/100 × 100 कट, और ये बचेगा हमारा 2 से 2, 2 से 3, 66 सही 2/3%। यही हमारा आंसर है। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसके वेतन को पहले के समतुल्य लाने के लिए वेतन को कितना % कम करना पड़ेगा। देखिए एक अधिकारी का वेतन मान लो 100 रुपये, वो कितना कम कर दिया गया, 20, मतलब 80 बचा उसका वेतन पहले और अब। कह रहा है वेतन के समतुल्य लाने के लिए, मतलब 80 से, अब अधिकारी ने विरोध किया मान लो, तो उसके क्या किया गया कि 80 से हमें वेतन कितने पे लाना है, 100 पे। तो अब कितने % बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी 20% की वृद्धि की गई थी, एक सेकेंड, 20% की वृद्धि की गई थी।
तो 120 हो गया। ठीक, अच्छा अब 120 से हमको 100 लाना है, तो कितने कम लाना है? 20। कितने से कम लाना है? 120 से, इंटू 100। अच्छा इसको कैसे हल करें? 0 0 का तुम 2 से 6, ये आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? अच्छा एक बात बताइए, मान लो आपके घर में बिस्कुट आ रहे हैं, आपके पापा हमेशा कहते हैं कि 20 रुपये का सामान आप दिन भर में खा सकते हो। 5 रुपये का बिस्कुट आ रहा है अभी, मान लो उसमें वृद्धि होकर कितने का हो गया? वो 10 का। तो पहले आप कितने बिस्कुट खा सकते थे? 4। अब कितने खा पाओगे? 2। तो जब मूल्य बढ़ जाता है तो उपभोग कम हो जाता है कि नहीं? जैसे 5 से 10 मूल्य बढ़ गया तो उतने ही रुपए में 4 से 2 बिस्कुट मिलेंगे। तो यही बेस हमारा इस सवाल का है। देखो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो गई तो मान लो पहले मिलता था 100 की चीनी, अब कितने की मिलेगी? 120 की। तो कह रहा कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत को कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। ठीक है, अब भाई इसका रेट बढ़ गया तो उसको कम तो खाना ही पड़ेगा, तभी तो खपत उसकी पहले जैसी रहेगी। तो मान लो पहले वो खाती थी 10 किलो चीनी, तो कितने की पड़ती होगी? 1000 की। अब उसे चीनी का मूल्य तो उतना ही रखना है, पूरे महीने का खर्च। ठीक है, तो अब वो कितनी चीनी खा रही होगी? 1000/120, इससे घाटा 4 3 12 4 25, ये खा रही होगी 8 सही 1/3 किलो चीनी। तो कितने प्रतिशत कम हो गई? 10 से, पहले मान लो 10 किलो खा रही थी, अब खा रही 8 सही 1/3 किलो। तो कितने प्रतिशत चीनी कम हो जाएगी खपत? 10 माइनस 8 सही 1/3 बटे 10 गुणा 100। भाई तुलना तो हम 10 ही कर रहे हैं, कितने प्रतिशत कम हो गए। इससे निकाल लेंगे 8 3 24 से 25/3, 25/3, तो ये हो जाएगा हमारा 25/3। अच्छा इसमें लासा लेंगे 3 का, 10 30, ये हो जाएगा 5/3/10/1 गुणा 100। 5 से काट दो, 2 आया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 1/6 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। ठीक, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। हाँ जी, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मत पर व्यय न बढ़ाने के प्रवाद को खाद्य तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? अब खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, तो 100 से कितना हो गया है? 125। अब मान लो ये 10 किलो तेल खाता था, 1000 का मिलता था, अब 1000 का कितना मिलेगा? 1000/125, तो अब मिलेगा 8 किलो तेल। तो कितने किलो अब उसे कम खाना पड़ेगा? 2 किलो। कितने में से? 10 में से, इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 2.20%। तो अब उसे अपने खाद्य तेल में 20% की कटौती करनी होगी खाने में। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्चा ना बढ़े? सेम क्वेश्चन। अच्छा इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। 100 से कितना बढ़ा? 160। अब 60 कम करना है, कितने में से? 160 में से गुणा 100। हालांकि ये तरीका प्रॉपर्ली सही नहीं है, क्योंकि वो पूछता किसका है? उपभोग में कमी, और हम निकाल किससे रहे हैं? इससे। ये तरीका इस प्रकार काम करता है, इसको सिखाता हूँ। वो वाला तरीका तो आपको समझ में गया होगा जो अभी पिछले सवालों में बताया है, पर इसके लिए ये देखते हैं। चीनी की कीमत किसी चीज़ की कीमत 100 से कितनी हो गई? 160। अभी आपको बताया था कि किसी वस्तु की दर उसके द्वारा खरीदी की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो पहले मान लो 160 चीनी खरीदी, अब कितनी खरीदी जा रही? 100।
व्युत्क्रमानुपाती हो गई। हमें क्या मानने की ज़रूरत है 10। अब देखो इससे भी 16,000 आएगा, इससे भी 16,000 आएगा। अच्छा, पहले खरीदी जाती थी 160 चीनी, अब वही चीज़ खरीदी जा रही केवल 100। कितनी कमी आई? 60। कितने में से? 160 में से गुणा 100। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर गई, तो उस प्रेक्षागृह में आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देखो, इसका पहला तरीका है बेसिक से, वो हम आपको बताते हैं। मान लो पहले प्रेक्षागृह में सीटें थी कितनी? 100, अब कितनी हो गई? 125। टिकट की कीमत पहले थी 100, अब कितनी हो गई? 112। अच्छा ये बताओ, पहले 100 आदमी आते थे, सीटों की संख्या, और 100 रुपये का टिकट लेते थे, तो कितनी इनकम होती होगी प्रेक्षागृह की? ये होती होगी 10,000 रुपये। ठीक, अब सीटों की संख्या भी बढ़ गई 125 और टिकट की कीमत भी बढ़ गई, तो अब कितनी इनकम होती होगी? इन दोनों का गुणा करा देते हैं। 125 गुणा 112, 112 पंचे 560, 56 हासिल। 112 दूनी 224, 224 और 56, 280, 28 हासिल। 112 कम 112, 28, 140। अच्छा, ये हमारा कितना है? 14,000 रुपये। वही प्रेक्षागृह पहले कमा रहा था 10,000 रुपये, अब कमा रहा है 14,000 रुपये। कितने ज़्यादा कमा रहा है? 4,000 रुपये। कितने में से? 10,000 में से, गुणा 100। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 40%। यही हमारा सही आंसर है। अच्छा, इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं, आइए वो भी तरीका सिखाते हैं। कह रहा है 25% की वृद्धि की, इसका एक फार्मूला होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर पहली वृद्धि प्लस दूसरी वृद्धि प्लस पहली गुणा दूसरी बटे 100। अच्छा, इसी आधार पर पढ़ते हैं कि जो हमारा सीटों की संख्या उसमें कितनी बढ़ी? 25% प्लस 12% प्लस 25 गुणा 12 बटे 100, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 25 12 37 प्लस 25 चौको 100, 4 3 12, 3 बराबर 40%। ये भी हमारा तरीका सही है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा दिल्ली नगर पालिका के कर 20% बढ़ाया जाता है और पानी खपत में 20% की कमी हो गई, तो करदाता के खर्चा में कितने % कमी या वृद्धि हो सकेगी? तो अभी आपको बताया था फॉर्मूला प्रतिशत वृद्धि, तो 20% बढ़ा, अब कमी को किस में लिखेंगे? माइनस में, प्लस 20 गुणा -20 बटे 100, तो यह आ जाएगा हमारा -4। -4 का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिशत कमी।